अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज 11 सितंबर 2020 क्लास 8th के मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन टॉपिक, और आज हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें आज हमें क्वाड्रिलेटरल का एक और किस्म पढ़ना है जिसको कहते हैं ट्रिपिज्म। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपको पहले ट्रिपिज्म मालूम होना चाहिए कि ट्रिपिज्म क्या चीज़ है। ट्रिपिज्म के लिए आप सिर्फ यही बात याद रख लीजिए कि ट्रिपिज्म जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक 4 साइडेड फिगर है और है ये 2 डायमेंशनल। इसमें क्या बात है, इसमें यही है कि इट हैज़ ओनली 2 पैरेलल साइड्स, यानी कि इसके 2 पैरेलल साइड होते हैं। इट हैज़ 2 पैरेलल साइड्स and other 2 sides are non-parallel, and other 2 sides are non-parallel। जो बाकी 2 साइड इसके हैं वो पैरेलल नहीं है। ये है ट्रिपिज्म। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो वो इस जैसी दिखती है। ठीक है ना। तो दिस इज ए ट्रिपिज्म, क्योंकि इसके 2 साइड्स पैरेलल हैं। ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में पैरेलल है, ये 2 साइड आपस में पैरेलल नहीं है। अगर इसी ट्रिपिज्म का एरिया हमने निकालना है, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखनी है कि इसकी फार्मूला जो है एरिया निकालने के लिए वो यही है कि जब हम ट्रिपिज्म का एरिया निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला है 1/2 ऑफ या 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो मैंने 11 जैसा लिखा इसको कहते हैं पैरेलल, और साथ में इसको मल्टीप्लाई फिर से करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। वो क्या, उसका क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ से अंडरस्टैंड करवाता हूँ। देखो, पैरेलल साइड्स के ये हैं, यानी कि इसकी लेंथ लेनी है और इसकी लेंथ लेनी है, उनको करना है आपस में सम, यानी कि उनको एडिशन करना है, और मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि इनके दरमियान जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो नीचे 90 डिग्री एंगल बनाता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो लेनी है, वो भी दी गई होगी। तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके और दोनों को मल्टीप्लाई लगाना है 1/2 के साथ, तो जितना वहाँ बनेगा वो इस ट्रिपिज्म का एरिया कहलाएगा। और उसके बाद इसका पेरीमीटर के लिए आसान है, आपको याद रखना है कि 4 साइड्स जो हैं इन 4 साइड्स को आपस में हमने सम करना है, वो दैट गिव्स द पेरीमीटर। तो आज हम इस दूसरे एक्सरसाइज की का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पढ़ लेंगे। आप भी अपने टेक्स्ट बुक को आगे रखते हुए आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो। दूसरी एक्सरसाइज है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रिपिज्म, फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, जो कि दिया गया है लेंथ इनकी 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। कहता है एक टेबल है
उसका जो टॉप सरफेस है वो बिल्कुल ट्रपीज़म जैसा है, हमने उसका एरिया निकालना है। अगर इसके पैरेलल साइड्स जो हैं उनके लेंथ्स दिए गए हैं, एक है 1 मीटर, दूसरा है 1.2 मीटर। जैसा कि मैंने यहाँ आपके इस पेपर पर या इस कागज़ पर, इस शीट पर मैंने एक ट्रपीज़म यहाँ ड्रॉ की है। समझो जो ये ऊपर वाला जो ये पैरेलल साइड है, ये समझो ये है 1 मीटर, ठीक है ना। नीचे वाला साइड जो है समझो आप ये है 1.2 मीटर इसकी लेंथ। और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने डॉटेड लाइन में यहाँ पे ड्रॉ की है, दैट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। ये तीनों गिवन है, ये तीनों गिवन है, और है ये टेबल का टॉप सरफेस। जो ट्रिपिज्म आपको दिखता है ये टेबल की टॉप सरफेस है। समझो इसके यहाँ मैं लेग्स भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको ये टेबल दिखे, ठीक है ना। समझो ये टेबल मैंने यहाँ बनाया है। अब हम इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। मुझे लास्ट में इसका एरिया निकालना है, बस और कुछ नहीं है। देखो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन में, हियर वन पैरेलल साइड ऑफ ट्रपीजम इज 1 मीटर, वन पैरेलल साइड ऑफ ट्रपीजम इक्वल टू 1 मीटर, है ना ऊपर वाला साइड। एंड another side या another parallel side is equal to 1.2 मीटर, बिल्कुल दिया गया है। एंड हाइट, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया गया है 0.8 मीटर। ये तीनों वैल्यूज़ हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इक्वल टू, वो किसके बराबर आता है, शाबाश, 1/2 ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। ये ए प्लस बी क्या क्या, ये क्या मैंने लिया, ए समझो आप ये यहाँ पे पहला जो पैरेलल साइड है इसको हम लिखेंगे ए विच इज इक्वल टू 1 मीटर। बी जो है ये समझो आप ये बी है विच इज इक्वल टू 1.2 मीटर। एच क्या है, एच समझो आप जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आप एच कह दो, ठीक है। ये है 0.8 मीटर। तो 1/2 ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे। अब 1/2 ऑफ, पहले इसके वैल्यूज दे देंगे। ए जो है 1 है, बी जो है 1.2 है, मल्टीप्लाई एच जो है 0.8। तो हल होके क्या बनेगा, ये 1/2 ऑफ 1 और 1.2 को ऐड करो तो ये 2.2 मल्टीप्लाई 0.8। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका निकलेगा 0.88, क्योंकि एरिया जो है ये मीटर में है, ये स्क्वायर मीटर बन जाएगा, ठीक है ना। सो हिंस द एरिया ऑफ टॉप सरफेस इज इक्वल टू 0.88 मीटर स्क्वायर। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर एंड 1। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एरिया ऑफ ए ट्रपीज़म इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of one of the parallel sides is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other side. कहता है एक ट्रपीज़म है, इसका एरिया निकाला गया है 34 के बराबर। एक पैरेलल साइड की लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि दूसरा पैरेलल साइड जो इसका है वो किसके बराबर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द अदर साइड बी एच। सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे लेट the length of other parallel side be
एच, एच के बराबर में लिखेंगे, एच सेंटीमीटर लिखो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एच सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो यूनिट दिया गया है दैट इज सेंटीमीटर। तो फिर लिखेंगे हम लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, जो हम ए के बराबर रखेंगे, वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एंड सॉरी इसको एच के बदले आप बी रखो, ये क्योंकि ये आगे हमें फार्मूला में थोड़ा कंफ्यूज करेगा। एंड हाइट इज इक्वल टू एच, वो भी दिया गया है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन वाले ने वहीं से दिया है। सो एरिया ऑफ ट्रपेज़म किसके बराबर आएगा फिर, एरिया ऑफ ट्रैप, एरिया ऑफ ट्रपेज़म बराबर आएगा 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मल्टीप्लाई द हाइट, ठीक है ना। तो चूंकि एरिया वहीं से दिया गया है 34 के बराबर, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए के बदले 10 है, बी जो है मालूम ही नहीं है, मल्टीप्लाई हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है, दैट इज 4। तो इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे, तो दिस सिंपलाइज दैट 34 इक्वल 34 इक्वल शाबाश 10 प्लस बी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय इस 2 को इस 4 के साथ, 2 2 ज़ा 4। सो दिस सिंपलाइज दैट 34 इक्वल टू 20 प्लस 2b, यानी कि 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, दिस सिंपलाइज दैट 34 माइनस 20 इक्वल टू 2b, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट 34 में से 20 निकालो, वहाँ क्या बचेगा 14, 14 इज इक्वल टू 2b, या हम इसकी कैलकुलेशन जो ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 2b इज इक्वल टू 14, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, सो 2 7 ज़ा 14, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, b का वैल्यू हमें क्या निकला 7 सेंटीमीटर, और b जो है ये हमने किसके बराबर रखा था, ये हमने रखा था पर एक पैरेलल साइड, इसको लिखना है हिंस another required parallel side is 7 सेंटीमीटर, hence another required parallel side is 7 सेंटीमीटर, ये आपने देख लिया, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रपेज़म शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, if VC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter and AD is equal to 40 meter, find the area of this field, side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC। देखो कैसा है क्वेश्चन, इसके इसकी डायग्राम जो है बनाई गई है क्वेश्चन नंबर 3 की, दैट इज क्योंकि मैं रफली बनाता हूँ, इसमें थोड़ा सा टेढ़ापन आपको मिल जाएगा, यहाँ से ये 90 डिग्री, ओ सॉरी, ये है D, ये है C, BC जो है ये दिया गया है 48 मीटर, DC दिया गया है 17 मीटर, AD दिया गया है 40 मीटर, AB मालूम नहीं है। देखो हमारा क्वेश्चन पहले कहता क्या है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ऑफ द फेनस ऑफ ए ट्रपेज़म, यानी कि ट्रपेज़म है, इसकी फेंसिंग की गई है और उसकी लेंथ जो है उसकी शेप बन रही है ABCD, और उसका लेंथ जो है दैट इज़ 120 मीटर। फिर ये कहता है अगर BC 48 मीटर है, CD 17 मीटर है, AD जो है वो 40 मीटर है, आपको एरिया निकालना है इस फील्ड का, और ये भी देता है कि जो साइड AB है ये परपेंडिकुलर है इस पैरेलल साइड को, किस किस पैरेलल साइड को, AD और BC। तो हम लिखेंगे इसमें इसका सॉल्यूशन, गिवन जो दिया गया है दैट इज
BC इक्वल टू 48 मीटर, CD इज इक्वल टू 17 मीटर, AD इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है ना। और पेरीमीटर जो इसने कहा है कि लेंथ एंड पेरीमीटर जो सवाल वाले ने क्वेश्चन के अंदर ही दिया है दैट इज़ 120 मीटर। फिर हम लिखेंगे कि चूंकि हमें मालूम है कि पेरीमीटर जो इस ट्रेपीज़म का होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीज़म या ट्रैप हम लिखते हैं ABCD, जो बराबर होता है AB शाबाश प्लस BC प्लस CD प्लस DA। यही होता है ना ट्रेपीज़म का इस पेरीमीटर। अभी मैंने कहा ना कि चारों साइड्स के जो लेंथ्स हैं इनको सम करना है। क्योंकि पेरीमीटर दिया गया है 120, तो AB जो है ये मालूम ही नहीं है, प्लस BC जो मालूम है वो दिया गया है 48, और CD 17, AD 40, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हल करो, तो दिस इम्प्लाइज दैट 120 इक्वल टू AB प्लस इन तीनों को आपस में ऐड करो तो 5 और 10 यानी कि 105। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर AB का वैल्यू निकलेगा, AB इज इक्वल टू 120, इस 105 को माइनस 105 बन जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू 15 मीटर। तो पता चला मुझे AB जो है वो 15 मीटर के बराबर। अब मुझे इसका एरिया निकलेगा, क्यों? क्योंकि मुझे सारे पैरेलल साइड्स अब मालूम हो गए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मालूम हो गई, जिसको एच कहते हैं, हाइट कहते हैं, वो भी पता चल गया। तो हम एरिया का फार्मूला जो है वो लगा सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड किसके बराबर आएगा? शाबाश, 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ज़रा कौन कौन सा पैरेलल साइड है? एक है BC प्लस है AD मल्टीप्लाई हाइट, हाइट जो है वो है AB, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ BC का साइड दिया गया है 48, उसका है 40 मल्टीप्लाई AB जो है वो अभी निकल के आया है 15। तो अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 ऑफ, तो 48 और 40 कितने हो गए ऐड करके 88 मल्टीप्लाई 15। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो देखो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, तो 44 को 15 के साथ मल्टीप्लाई, वहाँ पे आएगा 660, चूँकि ये एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मुझे इस फील्ड का एरिया मिल गया। हिंस एरिया ऑफ द field ABCD is 660 meter square. So this was the today's lecture, which was about the second exercise of the mensuration, and we solved here 3 questions: question number 1, question number 2 and question number 3। तो मुझे लगता है कि ये वाला लेसन जो है, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अब इसमें और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप उनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो आपके लिए असाइनमेंट्स है। अगर आपको वो नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी मैं दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ। शुक्रिया।